हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आ जाए तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस रीडिंग में हम सबसे पहले इस इंसान की एनर्जी चेक करने वाले हैं। देन आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं, इनके इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं, क्या ये नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं, क्या इनका मैसेज है आपके लिए, क्या आप लोगों के लिए ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, ठीक है, रिश्ते का आउटकम क्या हो सकता है, ये सब जानेंगे। पेशेंस के साथ रीडिंग को देखिएगा। थर्ड पर्सन सिनेरियो जिसको पता है ना कि थर्ड पर्सन सिनेरियो है, वो सेक्शन उसी के लिए होता है। ज़रूरी नहीं है सब अपने ऊपर अप्लाई मत कर लिया करो, नहीं 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 ऐसा ही है। ज़रूरी नहीं होता कि हर इंसान की लाइफ में थर्ड पर्सन हो, इसलिए वो सेक्शन ज़रूरी नहीं है सबके लिए, ठीक है। कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि दीदी हम थर्ड पर्सन सिनेरियो देख सकते हैं क्या? क्यों देखना है? जब आपको ट्रस्ट अगर है कि पर्सन अच्छा है, सही है, इस तरह की कोई बात नहीं है, तो मत देखो। आपको ये पता है कि है उसकी लाइफ में, तब देखो। फिर आलतू फालतू चीज़ें ऐसे नहीं देखते कि हाँ शक करने के लिए दिमाग चला लो अपना शक वाला, और उसके बाद बेशक कुछ हो ना, उस चीज़ को फिर तुम मैनिफेस्ट कर लो, है ना। तो ज़रूरी नहीं है थर्ड पर्सन सिनेरियो सबने देखना है। फैमिली सेक्शन मैरिज वालों के लिए होता है, जो लोग मैरिड हैं ऑलरेडी, ठीक है। और गाइडेंस जो है वो सबके लिए है। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं पर्सन की एनर्जीज राइट नाउ में क्या है, क्या हालचाल है इस इंसान के, क्या चल रहा है इसके लाइफ में राइट नाउ में। द लवर्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कुछ आपके पर्सन की एनर्जी जो है दैट इज़, देखो चॉइसेस हैं इस इंसान के पास। ये वर्क प्लेस की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर वर्क प्लेस पर इनके पास चॉइस है कि इनको क्या काम करना है, नहीं करना है, अपने पैशन को फॉलो करें, नहीं करें, इनको कुछ और काम करना है, जिस स्ट्रीम में है वहाँ पे ठीक है, नहीं है, इस तरीके की चॉइसेस हैं। दूसरा, यहाँ पे राइट नाउ में ये इंसान अभी सिर्फ और सिर्फ अपनी सक्सेस, अपने मनी, अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी पर वर्क कर रहे हैं। एंड दे हैव डिसाइडेड कि उन्हें पहले कुछ विक्टोरियस करना है, उसके बाद ही जाकर कहीं और चीज़ों की तरफ देखना है, क्योंकि इन्होंने एक चॉइस करी है जो कि है वर्क हार्ड एंड देन सक्सेस एंड देन दैट फेम नेम, ये चीज़ें, ठीक है। यहाँ पर अभी ये किसी तरीके के एग्ज़ाम दे रहे हैं, किसी तरीके का हो सकता है इंटरव्यूज़ वगैरह दे रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए द लवर्स कार्ड के साथ फॉर श्योर इस इंसान की लाइफ में कोई ना कोई डॉक्यूमेंटेशन अभी चल रहा है, कुछ एग्ज़ाम्स वगैरह की तैयारी चल रही है, ठीक है। यहाँ पर इनका कोई इंटरव्यू हो सकता है जो कि सक्सेसफुल हुआ है राइट नाउ में, और इनको उस चीज़ की जो है अप्रिसिएशन मिली भी है, ठीक है, इनके परिवार से, इनकी सोसाइटी से, कम्युनिटी से। ओके, किसी सेलिब्रेशन का हो सकता है पार्ट बने हैं, स्पेशली किसी मैरिज का पार्ट बने हैं या किसी एंगेजमेंट का पार्ट बने हैं। अभी ये रिसेंट पास्ट में कुछ एक दो दिन में ही कहीं ये गए थे, मैक्सिमम मैक्सिमम एक हफ्ते के अंदर अंदर ये कहीं होकर आए हैं, जहाँ से जहाँ पर शादी हो रही थी या फिर जहाँ पर एंगेजमेंट हो रही थी, ऐसे सिनेरियो में ये थे, ठीक है। दूसरा, ये इंसान फॉर श्योर मैरिज के लिए अपने परिवार के तरफ से अगर कोई रिश्ते आ रहे हैं तो उनको ज़रूर देख रहे हैं, अपनी तरफ से नहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ कर रहे हैं अपनी तरफ से। तो ज़्यादातर ये पेंटिकल्स और सक्सेस और करियर की तरफ इनका ध्यान है, ठीक है। यहाँ पर डेथ कार्ड है। डेथ कार्ड यही बताता है कि हाँ अभी राइट नाउ में थोड़े से अपने ही जोन में है। ओके, अब एक एक चेंज वाले सिनारियो में है, एक हिडन एनर्जीज में दिख रहे हैं मुझे। बहुत ज़्यादा इन्होंने अपनी लाइफ को सोशल मीडिया पर या बहुत ज़्यादा इन्होंने अपने अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट नहीं बना रखा। ओके, पर्सन की एनर्जीज देखते हैं आपके लिए क्या है। पर्सन ऑन योर माइंड, इनकी एनर्जीज आपके लिए क्या है, क्या सोच रहे हैं ये आपके लिए, क्या चल रहा है इनके मन में आपके लिए। अरे, पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। द एस ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द पेज ऑफ कप्स
एंड देन वी हैव द एम्परर. ओके, नाइस. देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक तरह से इस रिश्ते में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं और थोड़ा सा होपफुल हैं ये. ठीक है, इन्हें ऐसा लगता है कि इन्हें इस रिश्ते पर जो भी इनके ड्रीम्स हैं, जो डिज़ायर्स हैं, वो फुलफ़िल करने चाहिए. आपके साथ जो ड्रीम्स डिज़ायर्स हैं वो फुलफ़िल करने चाहिए. विद द एस ऑफ पेंटिकल मुझे ऐसा नज़र आता है कि जैसे ये अ, इस रिश्ते पर अभी जैसे कुछ एफ़र्ट करना चाहते हैं, जिसका रिज़ल्ट जो आएगा, जो होगा वो देखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एम्परर है और यहाँ पर सेवन ऑफ पेंटिकल है. कि मतलब एकदम से तो कुछ डिसाइड नहीं कर सकते ना कि आज ये बातचीत शुरू हुई तो कल ये हो जाएगा और वो हो जाएगा और फैमिली मान गई और चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं, ट्रस्ट धीरे धीरे बनता है फिर से, है ना. तो कि एक शुरुआत करते हैं, एक इनिशिएट लेते हैं, इन्वेस्टमेंट सोचते हैं इस रिश्ते के लिए. एक मैं बोलूँगी जो इमोशंस हैं उनका एक बीज बोते हैं एक तरीके से, और उसको फिर जहाँ तक ले जाया जा सकता है वहाँ तक लेकर चलते हैं उस रिश्ते को. और ये बड़े मतलब एक आपके लिए एक बड़े ही अपने ही एक मैं बोलूँगी दुनिया में रहते हैं, बड़े ही मतलब ये एक ऐसी एनर्जी है जो इनको ये होता है कि आपसे बात हो गई, शुरू हो गई बातें होनी, और कहीं न कहीं अब आप लोग एक-दूसरे के साथ हैं, चीज़ें ठीक हैं. एक बच्चा होता है ना, जैसे कि बड़ा एक्साइटमेंट सी होती है उसके अंदर ना, किसी चीज़ को लेकर, किसी इंसान को लेकर. जैसे अब उसके सामने मान लो उसकी कोई फ्रेंड आ जाए, उसके सामने बहुत दिनों बाद उसके कोई कज़न्स आ जाएँ, उसके उसके सामने बहुत दिनों बाद उसके पेरेंट्स आ जाएँ, कितनी प्यारी सी एक्साइटमेंट होगी ना. ये वही बच्चा है एक तरह से, कि मतलब इसको एक्साइटमेंट है कि जब बातचीत शुरू होगी, जब ये इन्वेस्ट करेंगे इस रिश्ते में तो रिश्ता कैसा होगा. देन एम्परर कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि फॉर श्योर इस रिश्ते की स्टेबिलिटी के बारे में सोचते हैं. बट मैंने ये बोला कि शुरुआत जो है उसमें इमोशंस का बीज बोना है, सीड जो है वो इमोशंस का डालना है, क्योंकि हो सकता है सीड अभी इमोशंस का है नहीं इस टाइम पर. जो मैंने बोला भी अभी, इसकी जो एनर्जी देखी उसमें मैंने क्या बोला कि इसका ध्यान करियर पे है या इसका ध्यान इसके स्टेबिलिटी पे, यही बात बोली थी ना, क्योंकि वहाँ पर भी इमोशंस नज़र नहीं आ रहे थे. अभी यहाँ पर ये एनर्जी है कि फॉर श्योर इस इंसान को इस रिश्ते में इमोशनल इन्वेस्टमेंट करनी है और इस रिश्ते को ऑर्गेनाइज करना है. ये रिश्ता ऑर्गेनाइज नहीं है, इसको ऐसा लगता है कि ये अभी ऑर्गेनाइज नहीं है, इसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा. हो सकता है इसको बहुत मेच्योरिटी से काम लेना पड़े, हो सकता है इसको बहुत ज़्यादा अपने लाला लैंड से निकल के और जो है अपने मेच्योर एनर्जी में आकर जो है कंसल्ट करना पड़े, डिस्कशन करना पड़े, अपनी जो जिम्मेदारियां हैं वो शो करनी पड़े, और कहीं ना कहीं इस रिश्ते में जो है कुछ सॉलिड डिसाइड करना पड़े. इस तरीके की एनर्जी दिख रही है. ठीक है, और बहुत ही मेच्योर लेवल पर मैं इसको बिल्कुल भी बुरा नहीं मानती हूँ. मुझे लगता है कि आप मेच्योरिटी से अलग हो जाओ, बहुत अच्छी बात है. ना तो आप स्टक रहो ना वो स्टक रहे. आप मेच्योरिटी से एक साथ आ जाओ, वो बहुत अच्छी बात है. ना आप सेपरेशन में परेशान होते रहो ना वो होता रहे इंसान. ठीक है ना, मुझे ये लगता है कि बातचीत करना, मेच्योरिटी के साथ डिस्कशन करना बहुत अच्छा है. भागो मत चीज़ों से, ना आप ना ये. तो वो भाग नहीं रहे हैं, ऐसी एनर्जी नहीं दिख रही कि वो भाग रहे हैं. ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे दे आर रेडी टू थॉट्स में वो जैसे रेडी हैं किसी जिम्मेदारी को उठाने के लिए, फीलिंग्स में वो रेडी हैं किसी जिम्मेदारी को उठाने के लिए. यू आर लाइक द एम्परर. उन्हें ऐसा लगता है कि आप अपनी अपनी ज़िंदगी के एम्परर हो. आप, आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, आप बहुत अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में. एंड देन ये आपको एडमायर करते हैं. सी द एस ऑफ सॉर्ड, ये एडमायर करते हैं आपको. ठीक है, इन्हें आप कहीं ना कहीं बहुत चेंज नज़र आते हो. ठीक है, एक वो जो साइड था ना आपका कि बहुत बड़बोला होना और बातें अपनी बोलते चले जाओ, या फिर सामने वाले को ही बोलने दो, अपनी बात कोई रखो ही मत, अपने ही अंदर रखे रहोगे, क्या बोलना है छोड़ना है यार, क्या समझाना सामने वाले को. अब आप एम्परर हो गए हो. अब आपने बोलना शुरू किया है, अब आपने दिखना शुरू किया है, अब आपने अपनी बात रखनी शुरू करी है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस दिख रहा है. वो बहुत इनको अपनी तरह मतलब आपकी तरफ इस इंसान को अट्रैक्ट करता है. द एस ऑफ सॉर्ड्स लाइक क्लैरिटी. जैसे मैंने कहा, इनको ऑर्गेनाइज करना है रिश्ता, ठीक करना है रिश्ता, स्टेबल करना है रिश्ता, और उसके लिए स्वॉर्ड तो उठानी पड़ेगी. विदाउट स्वॉर्ड, विदाउट चैलेंजेस तो कुछ भी नहीं होने वाला. ठीक है, सो ये यहाँ एनर्जी मुझे नजर आ रही है. ठीक है, नाउ वी हैव द इंटेंशंस फ्रॉम योर पर्सन. क्या इंटेंशंस हैं इस इंसान के आपके लिए? इंटेंशंस क्या हैं इस इंसान के आपके लिए? फोर ऑफ पेंटिकल, द लवर्स एंड द नाइट ऑफ सॉर्ड्स. देखो
लवर्स कार्ड यहाँ पर अगर आप देखें, हमारे जो पहली एनर्जी जो हमने चेक करी थी उसमें भी लवर्स कार्ड आया था। वो लवर्स वहाँ पर कुछ और बता रहा था क्योंकि वो पेंटिकल्स के साथ आया था, वो वॉन्ड्स के साथ आया था। बट ये जो लवर्स कार्ड आया है ये आपके लिए इंटेंशंस में आया है, और जिसमें आप स्वॉर्ड और फोर ऑफ पेंटिकल देख रहे हो, ठीक है। अब ये वाला पेंटिकल कार्ड क्या कहता है? ये पेंटिकल कार्ड कहता है कि दे वॉन्ट दैट अटैचमेंट विद यू, जो कि शायद पहले थी आपके साथ, ठीक है। इसमें इन दोनों ने ना बहुत क्लोज एक जो है एनर्जी फील करी हुई है। तो फॉर श्योर ये इनकी इंटेंशंस हैं आपके साथ वो इतना क्लोज आने की, इनकी इंटेंशंस हैं ट्रांसपेरेंसी की। इनकी इंटेंशन है कि जैसे ये आपके लिए वो इंटेंस एनर्जी फील करते हैं, आप भी उतनी ही इंटेंस एनर्जी फील करो। इनकी इंटेंशंस हैं कि आप क्लियर रहो, ये क्लियर रहें, ठीक है। ये किसी तरीके की क्लैरिटी भी आपको देना चाहते हैं। इनकी इंटेंशंस हैं आपको कंट्रोल में रखने की, अपने कंट्रोल में, क्योंकि ये आपको किसी के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर आप किसी के साथ जाओगे या आप किसी को ऑप्शन की तरह ट्रीट करोगे या इस इंसान को ऑप्शन की तरह ट्रीट करोगे, ये रिबेल करेंगे। इनकी इंटेंशंस ये है। द लवर्स कार्ड फॉर श्योर क्लोजनेस की बात बोलता है। लवर्स कार्ड जो है डिसीजन की बात करता है। लवर्स कार्ड चॉइस की बात करता है कि आपको चूज़ करा है इन्होंने। लवर्स कार्ड कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी की बात करता है, कम्युनिकेशन की बात करता है, किसी सॉलिड बॉन्ड की बात करता है। तो इंटेंशंस में मेजर अरकाना कार्ड द लवर्स और लव रीडिंग तो बहुत अच्छी एनर्जी है कि फॉर श्योर इस इंसान की इंटेंशंस आपके लिए मैं बोलूँगी मुझे प्योर दिख रही हैं। ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। फोर ऑफ पेंटिकल यहाँ पर ये बताता है कि ये इंसान किसी के साथ आपको देख नहीं सकते हैं, और इनकी इंटेंशंस यही है कि आप किसी के साथ नहीं होने चाहिए, आप सिर्फ इनके साथ होने चाहिए। वो चाहे जैसे कैसे करके इस चीज़ को अपना बनाए, बट ओके। सो नाउ वी हैव सम ऑरिकल्स, लेट्स चेक और क्या एनर्जी है पर्सन की आपके लिए, क्या मैसेजेस आते हैं इस इंसान के आपके लिए। What are the messages from your person? यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। सी द टॉक्सिसिटी। मैं सारे कार्ड्स को जो है अभी क्लियर करूँगी टैरो के साथ। टर्निंग पॉइंट, ओके। सो नाउ फर्स्ट वी हैव क्विट प्लेइंग माइंड गेम्स विद मी, ओके। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इस इंसान को वो जो चॉइस वाला मैंने जो बोला अभी कि आप किसी के साथ बर्दाश्त नहीं हो इस इंसान को, अगर ये रिबेल करेंगे आपको, ये मैंने बोला था ना, ये देख लो आपका पहला कार्ड भी यही आ रहा है कि अगर इन्होंने आपको किसी के साथ देख लिया, या अगर इन्होंने एक बार भी ये थोड़ा सा भी इनको लग रहा है कि आप किसी और की तरफ जा रहे हैं, आप किसी और को चूज़ कर रहे हैं, तो ये नहीं रुकेंगे वहाँ पर, ये नहीं रुकेंगे वहाँ पर। ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं आपके लिए, ठीक है। द सन कार्ड के साथ फॉर श्योर इस इंसान को अगर ये क्लैरिटी है, फिर भूल जाओ। फिर ये यहाँ मुझे नहीं दिख रहा कि ये इंसान आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ते हुए नजर आए ना। इस इंसान को या तो पूरी प्लेट चाहिए, नहीं तो कुछ भी नहीं चाहिए। और ये बात प्लेट के लिए नहीं थी, समझ रहे होगे आप, ठीक है। क्लैरिफिकेशन जो है यहाँ पर, आई विल नॉट एक्सप्लेन माई सेल्फ, आई नो आई एम राइट। तो अगर वो किसी और को आपके साथ देख रहे हैं, आपको किसी और के साथ देख रहे हैं, तो वो उन्हें लगता है कि मुझे अब कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल अपनी जगह पर ठीक हूँ, और मेरे अंदर जो है अब इतना ज़्यादा इस चीज़ को एक्सेप्ट करने की हिम्मत नहीं है, और ना ही मैं इतना मेरा कॉन्फिडेंस लो नहीं है कि मुझे अपने बारे में बातें आपसे शेयर करनी पड़े या बताना पड़े आपको। ऐसी एनर्जी है यहाँ पर, क्योंकि हो सकता है आपने इनको किसी के साथ देख लिया, तो इसका मतलब आपने जैसे इनको किसी के साथ देखा, अब वहाँ पर हो सकता है इनका कुछ भी नहीं था, और आपने इनको सोचा कि अरे इनका तो कहीं और ही चल रहा है। तो उसको लग रहा है भाई तुम्हारे अंदर इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे को लेकर कि भाई मैं किसी के साथ अगर बात कर रही हूँ, कर रहा हूँ, तो भाई कोई और भी तो हो सकता है, ज़रूरी थोड़ी है कि लवर ही है कोई। तो वहाँ पर वो इंसान थोड़े से स्टबन बने हुए हैं, थोड़े से रिबेलियस हुए हुए हैं, ठीक है। सेम चीज़ आपके लिए कि इस इंसान को कुछ भी आपको नहीं बताना है, क्योंकि उसको लगता है कि वो कॉन्फिडेंट हैं कि उनको क्या ऐसा रिश्ता चाहिए आपके साथ, ठीक है। टर्निंग पॉइंट यहाँ पर, आई नेवर इमेजिन्ड आवर रिलेशनशिप विल एंड लाइक दिस। तो उन्हें ये था नहीं कि एक्चुअली आप दोनों के बीच में कोई और आ जाएगा, या आप दोनों के बीच में किसी और की वजह से ये चीज़ें होंगी। एंड द टेम्परेस कार्ड, अंडरस्टैंडिंग खत्म हो गई आप लोगों के बीच में। उन्हें नहीं लग रहा था कभी भी कि आप दोनों अंडरस्टैंड नहीं करोगे एक दूसरे को, ठीक है। देन यहाँ पर आप दोनों के बीच में स्टेबिलिटी को एक बहुत बड़ा धक्का पहुंचा है, और ये चीज़ उनको नहीं लगता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप एक दूसरे को कंप्लीट करते थे, बट
फॉर अदर चॉइसेस, जैसे कि करियर, फैमिली, सोसाइटी, इन चीज़ों की वजह से, प्रैक्टिकल टर्म की वजह से रिश्ता, ठीक है, वहाँ तक नहीं गया और इन्हें नहीं लग रहा था कि ऐसा होगा, और वो हुआ। ठीक है, मुझे बहुत हद तक विजडम आती हुई नज़र आ रही है कि जैसे एक इंसान का और आपका रिश्ता टूटा, अब जब आप दूर दूर हो गए, सेपरेशन में चले गए, तो एक इंसान के मन में अकेले में बहुत सारी बातें आती है ना, तो वो वाली एनर्जी है कि वो, उसको ये लग रहा है कि शायद ये चीज़ें होनी नहीं थी, शायद ये किसी वजह से हुई हैं, कोई पर्पस था आपका आने का इनकी लाइफ में, आपसे ज़्यादा इनको कौन अंडरस्टैंड कर सकता है। एक टाइम पे आप लोग एक दूसरे को इतना अंडरस्टैंड करते थे, एक टाइम पे इतनी अच्छी आप लोगों की केमिस्ट्री थी, अचानक से सब कुछ क्या हुआ? क्या आप कार्मिक थे? क्या आप किसी लेसन की वजह से आए थे? क्या आपका कोई पर्पस था? तो ये बहुत अंदर से जैसे एक आवाज़ आती है ना, ये वो एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा अभी एक ऐसा टाइम भी चल रहा है जहाँ पर आप कह सकते हो कि एक इंसान अपने आप को हील कर रहा है, एक इंसान कहीं ना कहीं अपनी गलतियां रियलाइज कर रहा है, ये एनर्जी है, क्योंकि ये दोनों कार्ड ये बताते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ों को लेकर इन्होंने आपको बार बार माफ़ किया है, बट नाउ दे डोंट टू, ठीक है, फॉरगिव यू। तो ये एनर्जी तो मुझे देखो दिख रही है कि कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर थोड़ा सा है वो, आपने देखा था करंट फीलिंग्स में भी एम्परर कार्ड आया था, है ना, तो मुझे वहाँ पे रिबेलियस एनर्जी दिखी थी। नाउ वी हैव द नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पर्सन। क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है इस इंसान का और आप लोगों के बीच में? चलो पहले देखते हैं कि इस इंसान के और आपके बीच में ब्लॉकेज क्या आ रही है। ओके, व्हाट इज द ब्लॉकेज यूनिवर्स? प्लीज गिव मी वन कार्ड बिटवीन माय व्यूअर्स एंड देयर पार्टनर्स। Blockages, someone is there and they have feminine energy। अब मैं यहाँ पे सिर्फ फीमेल नहीं बोलूँगी, कोई तो है जो फेमिनाइन एनर्जीज में है। ठीक है, जैसे कि कोई दोनों के बीच में कोई एक इंसान ऐसा है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, वो फेमिनाइन एनर्जीज वाले हैं। ठीक है, दूसरा, रिसीविंग मोड पे नहीं नज़र आ रहे, डर के मोड में है, थोड़ा सा रिलैक्स के मोड में है, थोड़ा हीलिंग वाले मोड में है, थोड़ा सा गार्ड्स अप करने वाले मोड में है। अभी ये चीज़ें ब्लॉकेज क्रिएट कर रही हैं। ओके, नाउ वी हैव द एक्स्ट्रा केयर भी कई बार ब्लॉकेज क्रिएट करती है। मैंने ना आज ये कोट पढ़ा था, मुझे प्रॉपर याद नहीं है कि मैं मतलब वो कोट ये था कि मैंने एक पौधे को मार दिया बहुत ज़्यादा पानी देने की वजह से। तो वो कोट ना कहीं यहाँ पर ये इस क्वीन ऑफ कप्स साथ ऐसा है कि बहुत नर्चर करना भी ब्लॉकेज क्रिएट कर देता है। तो ये एनर्जी मुझे नजर आ रही है यहाँ पे। ठीक है, हो सकता है बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग, बहुत ज़्यादा केयरिंग एनर्जीज किसी को बर्दाश्त नहीं हुई और ये रिश्ता उससे संभाला नहीं गया। ठीक है, नाउ वी हैव द नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पर्सन। नेक्स्ट एक्शन में है नाइट ऑफ पेंटिकल, द किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड द स्ट्रेंथ कार्ड। देखो नेक्स्ट एक्शन तो अगस्त में है, ठीक है, बट यहाँ पर ये है कि आप जो थोड़ा सा भी अगर आपकी तरफ कुछ एक्शन इनिशिएट आता है ना, तो अपने आप को शांत रखना, क्योंकि मैं अभी अभी से बता दूँ यहाँ पर कुछ पंगा होने वाला है, और थोड़ा सा शांत रखिएगा अपने आप को। ठीक है, आप ज़्यादा हू हा हल्ले में मत आ जाना, थोड़ा शांत रहना। ओके, चलो आप देखते हैं यहाँ पर आउटकम क्या है इस रिश्ते का। ठीक है, एंड आउटकम विद इन 3 मंथ्स देखते हैं क्या है इस रिश्ते का। विद इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स क्या आउटकम है आपके रिश्ते का। ठीक है, 3 of Wands, the Empress and the Chariot। ओ माय गॉड, 3 मंथ्स की मैंने बात करी है एंड एग्जैक्ट 3 मंथ्स की एनर्जी आई है। सो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि अगले 3 महीनों में कुछ लोगों के लिए चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, मूव शिफ्ट आ सकता है 3 महीनों में। ये नहीं कि पहले महीने में चीज़ें शुरू हो जाएंगी, डिलेज के साथ है, ध्यान रखना कि हो सकता है लास्ट 3rd मंथ ही हो जिसमें कुछ हो आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट 3 मंथ्स में कुछ लोगों के लिए एंगेजमेंट, मैरिज, कुछ लोगों के लिए यूनियन, कुछ लोगों के लिए डिसीजन, कुछ लोगों के लिए पास्ट को लेट गो करके और चीज़ों को आगे बढ़ाना, मूवमेंट शिफ्ट नज़र आ रहा है। सो गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। 3 महीने के अंदर अंदर ये चीज़ें आप लोगों के लिए स्टेबिलिटी, फॉर श्योर स्टेबिलिटी, ग्रोथ आप लोगों के बीच में आती हुई नजर आ रही है। ठीक है, और ग्रोथ का मतलब जो है कि मतलब अगर मान लो आप रिलेशनशिप में हो तो एंगेजमेंट तक बात चली जाए, एंगेजमेंट मैरिज में हो ऑलरेडी तो मैरिज हुई हुई है तो फिर हो सकता है यूनियन हो जाए। ठीक है, यूनियन हो जाए तो आगे कंसीविंग हो जाए, कुछ इस तरीके की एनर्जी मुझे दिख रही है। ओके ओके, सो नाउ वी हैव 3rd पर्सन सिनेरियो।
द टू ऑफ सॉर्ड्स इस इंसान को लेकर थोड़े डाउटफुल हैं, स्पेशली कम्युनिकेशन मैटर में थोड़ा सा डाउटफुल एनर्जी रहती है। विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल, कोई अपनी ही लाइफ में स्टेबिलिटी पर अभी काम कर रहा है, और कुछ लोगों के लिए ये डाउट्स हैं कि ये इंसान के साथ रिश्ता सक्सेसफुल रहेगा या नहीं रहेगा, आगे प्लान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फैमिली सिनेरियो, दोनों कार्ड वही आए हैं। एक कार्ड ये था जो आपके पर्सन की एनर्जी में था, ठीक है। दूसरा कार्ड ये था जो मैंने कहा था कि कुछ ना कुछ अगस्त मंथ में होने वाला है, थोड़ा सा टेम्पर को थोड़ा सा, ठीक है, ध्यान। तो यहाँ पर ये है कि फॉर श्योर फैमिली रिकन्सिलेशन के बारे में सोच रही है, हीलिंग के बारे में सोच रही है, रिकवरी के बारे में सोच रही है, और बहुत वाइजली आप दोनों को मिलाने के बारे में सोच रही है। यहाँ पर एक्शन जो है ना वो थोड़ा सा किंग ऑफ सॉर्ड वाला है, तो भी मैंने कहा था थोड़ा सा, ठीक है ना, विद इन द 1 मंथ कुछ हो सकता है जहाँ पर थोड़ा सा आपको मैं बोलूँगी आप शांत रहना। बाकी दुनिया तो है ही चिल्लाने वाली चीखने वाली, तो दुनिया के ऊपर तो हम कंट्रोल कर नहीं सकते, है ना। चलो देखते हैं गाइडेंस क्या है। गाइडेंस फॉर द रिलेशनशिप नाउ, यूनिवर्स प्लीज गिव मी 1 कार्ड। क्या गाइड करूं अपने व्यूवर्स को? मेरी पूरी फैमिली ये रीडिंग देख रही है, क्या गाइड करूं इन्हें यूनिवर्स? अनप्लग एंड रिलैक्स फॉर अ स्पेल। अपने आप को ना थोड़ा टाइम के लिए डिटैच कर लो सब चीज़ों से, एंड सी द बॉटम ऑफ द डेक। स्विम अवे फ्रॉम द सिचुएशन, भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ भी इस रिश्ते से। अपने आप को जितना हो सके उतना टाइम दो, अपने अंदर जितना झांक सकते हो झांको, अपने आप को जितना स्टेबल बना सकते हो बनाओ, अपनी क्षमताओं पर काम करो, अपनी पोटेंशियल पर काम करो, अपने आप को। कई बार ना, मैंने कई बार बोली ये बात तो वैसे अपनी रीडिंग में, कि हम ना एक दिन ऐसा होता है कि हम जैसे मैं ही कई बार रीडिंग नहीं कर पाती, और मैं सोचती हूँ कि चलो ठीक है आज के दिन रीडिंग नहीं करते हैं, रेस्ट करते हैं, और मुझे अंदर से गिल्ट होता है, और मैं अपनी रीडिंग में फिर बोलती भी हूँ कि अरे यार मैं बीमार थी या मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैंने रिलैक्स किया, इस वजह से मैं रीडिंग नहीं लेकर आई पाई, है ना। मैं अपने ही एग्जाम्पल से बोलूँगी, मेरे को इस चीज़ का डर नहीं है। मिरर है, क्लियर मिरर। मैं भी इस चीज़ से डरती हूँ कि अरे यार मैंने एक दिन वेस्ट कर दिया, या एक टाइम की मैंने रीडिंग नहीं डाल पाई। ये सेम आप हो, सेम आप हो। आप भी कोई काम नहीं करते हो ना जिस दिन रिलैक्स कर लेते हो, या जिस दिन आपको ये लगता है कि अरे आज तो रेस्ट कर लिया ज़्यादा, या आज तो अपने बारे में सोच लिया तो मैं सेल्फिश हो गई, या ये नहीं करना चाहिए था। लीव इट, कोई सेल्फिश नहीं है। हम अकेले ही आए हैं, अकेले ही चले जाएंगे, ठीक है। अपने ऊपर काम करो, अपने आप को टाइम दो, अपने आप को जानो, अपने आप की जो पसंदीदा चीज़ें हैं उन चीज़ों पर टाइम स्पेंड करो। अपने आप को फिर से, कहते हैं ना, ज़ीरो से फिर से बनाओ अपने आप को, ठीक है। वो कॉन्फिडेंस फिर से लेकर आओ, ये एनर्जी है। ओके, सो ये है रीडिंग आपके लिए। कुछ रिचुअल्स रेमेडीज करते हो वो करो, और करते थे और छोड़ दिए तो फिर से करो। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।